you fine? Today we are going to read a chapter from our NCERT English book, The First Flight. The name of the chapter is The Black Aeroplane. The Black Aeroplane is a chapter about narrator's flight in Dakota airplane. और इसमें हम पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या इंसिडेंट्स होते हैं जब वो फ्लाई कर रहा होता है फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड वापस आ रहा होता है। तो पूरा हम चैप्टर में देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। इसमें नरेटर जो है अपने बारे में बता रहा है। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई में अकेले मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, मैं अपने पुराने डैकोटा एयरप्लेन को, डैकोटा यहाँ पर हवाई जहाज़ का नाम है, तो उसको मैं फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, नरेटर जो है हॉलीडे के बारे में सोच रहा होता है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। लुक फॉरवर्ड मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हो गए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस में कंट्रोल रूम को संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने नीचे अपने हवाई जहाज़ के जो पीछे वाला जो नोज़ था उसके पीछे मैंने देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने आगे मैंने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और मैंने रेडियो पर कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 शेयर। तो नरेटर ने रेडियो पर कहा कि पेरिस कंट्रोल को संपर्क किया। डैकोटा DS-088 एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। तो इस तरह से उनने बात ख़त्म की। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, रेडियो की आवाज़ ने उत्तर दिया, नरेटर को उत्तर दिया। इमीडिएटली, एकदम से उत्तर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू, तो कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि हम आपकी बात सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको अब पश्चिमी दिशा की ओर 12 डिग्री घूमना चाहिए। DS-088, तो ये उस डैकोटा एयरप्लेन का नंबर है, DS-088। ओवर। आई चेक द मैप, मैंने मानचित्र को जांचा, उसकी पड़ताल की। एंड द कंपास, और मैंने दिशा सूचक को देखा। स्विच ओवर टू माई सेकंड, और मैंने सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को ऑन किया, उसकी तरफ मैंने बटन जो है ऑन किया। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की ओर अपने डैकोटा एयरप्लेन को 12 डिग्री घुमा दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो कि एक अच्छा सा बड़ा सा अंग्रेजी टाइप का, अंग्रेजों के टाइप का ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छी हो रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, उड़ान काफ़ी ईजी थी, आसान थी, काफ़ी सुगम थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस अब मेरे पीछे, मैंने पेरिस को पीछे छोड़ दिया था और वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये आंधी तूफान वाले बादल थे। देवर ह्यूज, वो बड़े बड़े बादल थे। ह्यूज मीन्स बिग, बिग क्लाउड्स। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने किसी काले
पर्वत की तरह खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अक्रॉस द स्काई, आसमान के उस पार दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं ऊपर की ओर नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर देम, और मैं उन बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और उनके चारों तरफ उनका चक्कर लगाने के लिए भी मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। टू द नॉर्थ और साउथ, उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी दिशा की ओर उनके चारों तरफ उड़ने का मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस को चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मगर मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था, मैं घर में ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, मुझे जोखिम उठाना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और नरेटर ने अपने उस पुराने डैकोटा एरोप्लेन को सीधे तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक हर चीज काली हो गई, अंधेरी हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, वो पुराना हवाई जहाज उछलने लगा। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में वो मुड़ने लगा, पलटने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक को देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सकता था। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, वो दिशा सूचक गोल गोल घूम रहा था। एंड राउंड, और घूमता ही जा रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुडंट वॉक, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण भी अचानक खराब हो गए, बंद हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? नरेटर ने रेडियो पर कहा। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बंद हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, दिशा सूचक भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, आंधी में मैं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब अंधेरे बादलों में बिल्कुल मेरे पास। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मगर मैं इसको अपने आगे उड़ते हुए देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में से उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं ग्लैड, वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड मीन्स उसको हाथ को हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना हवाई जहाज उत्तर दिशा की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, बिल्कुल मेरे डैकोटा एरोप्लेन के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करने में आसानी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं उस अजीब हवाई जहाज़ के पीछे किसी आज्ञाकारी बालक की तरह, बच्चे की तरह जाकर मुझे
खुशी हो रही थी। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। बादलों में बिल्कुल मेरे सामने वो अजीब काले रंग का हवाई जहाज अभी भी वो मेरे आगे ही था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक। अब उस पुराने डेकोटा हवाई जहाज के अंतिम टैंक में अब काफ़ी ईंधन था। टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स, जिससे कि मैं 5 या 10 मिनट तक और ज़्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे दोबारा डर लगने लगा था। फ्राइटेंड मीन फेयरफुल, डर लगना। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं तूफान में से उसके पीछे जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने आगे 2 लंबी लंबी सीधी लाइनें और रोशनी मैंने अपने आगे देखी। इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, ये हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने उस काले हवाई जहाज में अपने मित्र को देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मगर आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काले रंग का हवाई जहाज चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको अब कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड, मैं नीचे उतर आया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, और मुझे उस पुराने डेकोटा हवाई जहाज से बाहर जाकर मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। नियर द कंट्रोल टावर के पास आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वीमन, और मैंने एक महिला से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर में मैंने महिला से पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पर था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़े अजीब ढंग से देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वो हंसने लगी। अनदर एयरप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर वहाँ तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को कोई भी दूसरे हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन, आपका ही अकेला हवाई जहाज था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मेरी मदद की वहाँ सुरक्षित पहुँचने में, बिना किसी कंपास के, दिशा सूचक के, और बिना किसी रेडियो के वहाँ पहुँचने में मेरी किसने सहायता की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में कोई और ईंधन के बिना किसने मेरी मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो उस अजीब काले हवाई जहाज में कौन पायलट था। इन द स्टॉर्म, उस तूफान में वो पायलट कौन था। विदाउट लाइट्स, और उसके हवाई जहाज में कोई रोशनी नहीं थी, तो वो कौन था। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। हाउ डू यू लाइक द स्टोरी एंड माई वीडियोज़? Please comment and share my videos to other students also, so that they can also take help from my videos in learning process. And for notification, please subscribe my YouTube channel Gurugiri English Classes. Till the next video.